नमस्कार सभी को। दोस्तों, बिहार चुनाव के बीच में तेजस्वी यादव ने एक बड़ा ऐलान किया है कि 20 महीने में हर घर में एक सरकारी नौकरी होगी। सवाल ये है कि क्या यह वादा बिहार की राजनीति में गेम चेंजर साबित होगा या सिर्फ चुनावी जुमला बन के रह जाएगा। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि तेजस्वी यादव के ऐलान का सियासी, आर्थिक और सामाजिक असर क्या होगा, बीजेपी की रणनीति, नीतीश कुमार की मुश्किलें और कांग्रेस की भूमिका इस पर क्या है और युवा वोटर इस बारे में क्या सोचता है। सब कुछ हम आसान भाषा में समझेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बिहार के चुनाव में, बिहार की सियासत में एक बड़ा गजब का ऐलान हुआ है जिसने चुनावी हलचल को एक नया मोड़ दे दिया है। तेजस्वी यादव, जिन्होंने दावा किया है कि 20 महीने के भीतर अगर उनकी सरकार बनती है तो बिहार के हर घर में एक सरकारी नौकरी होगी। अब सुनने में तो ये वादा बहुत बड़ा लगता है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या ये मुमकिन भी है। क्या बिहार की अर्थव्यवस्था, वहाँ का सरकारी ढांचा और प्रशासन ऐसी घोषणाएं संभाल पाएगा? क्या यह सिर्फ एक चुनावी रणनीति है जो युवाओं के भरोसे का इम्तिहान लेगी, या वास्तव में ये काम संभव है? तो दोस्तों, बात यह है कि बिहार में चुनावी रणभूमि पूरी तरीके से सज चुकी है। एक तरफ बीजेपी और एनडीए है जो फिर से सत्ता में वापसी आने की हर कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर महागठबंधन है जिसमें तेजस्वी यादव और कांग्रेस मिलकर नया जोश भरने में जुटे हैं। बीजेपी की नीति इस बार साफ दिख रही है कि वो बीजेपी की बी टीम में कहे जाने वाले, जैसे कि प्रशांत किशोर हो या ओवैसी हो, ऐसे नेताओं के जरिए एंटी एनडीए वोट को बांटने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन ये दांव उल्टा पड़ता इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि प्रशांत किशोर का झुकाव अपनी खुद की राजनीति को चमकाने में ज़्यादा है और वहीं ओवैसी भी अब महागठबंधन से नज़दीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बीजेपी के लिए एक राजनीतिक या रणनीतिक चिंता आप कह लीजिए, वो ये है कि बिहार के दलित, महादलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक का जो वोट बैंक है उसको महागठबंधन में जाने से कैसे रोकें। और इस वक्त विपक्ष की सबसे बड़ी ताकत बना हुआ है हर वर्ग का युवा वोटर, खासकर महादलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक का। अब तेजस्वी यादव के इस ऐलान के बाद बेरोजगारी का मुद्दा एक बार फिर से जोर पकड़ रहा है, क्योंकि बिहार की असली राजनीति अब विचारधारा पे नहीं लड़ी जा रही है बल्कि रोजगार पे लड़ा जा रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो और CMIE के ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि बिहार की बेरोजगारी दर लगभग 13% के करीब है, जो राष्ट्रीय औसत से बहुत ज़्यादा है। युवा जो मेहनत से पढ़ लिख ले भी रहे हैं वो सालों तक सरकारी भर्ती का इंतजार करते रह जाते हैं, और जब परीक्षा होती भी है तो फिर पेपर लीक जैसी समस्याएं सामने आती है। और यही कारण है कि जब तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम हर घर में एक नौकरी देंगे, तो सवाल ये उठ रहा है कि बिहार का जो लाखों युवा है वो इसको एक महज राजनीतिक वादा समझेगा या उम्मीद की एक लौ की तरह देखेगा। पटना की रैली में तेजस्वी यादव ने इस बात का ऐलान किया था कि हम 20 महीने में, अगर उनकी सरकार बनती है तो 20 महीने के भीतर हर घर में सरकारी नौकरी देंगे जहां कोई ना कोई सरकारी कर्मचारी होगा। अब यहाँ पे उन्होंने चीज़ों को स्पष्ट किया है, रोजगार की बात करके चीज़ों को धुंधला नहीं किया है, सीधे सीधे सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई चुनावी वादा नहीं है, आप इसको संकल्प मानिए। कांग्रेस ने भी इस घोषणा का समर्थन किया है और तेजस्वी का यह वादा भावनात्मक और प्रतीकात्मक दोनों है। भावनात्मक इसलिए है क्योंकि बिहार के युवाओं का सबसे गहरा दर्द जो है वो बेरोजगारी है, और प्रतीकात्मक इसलिए है क्योंकि यह वादा लालू प्रसाद यादव का जो राजनीति की परंपरा थी, यानी सत्ता में जनता की साझेदारी, उसको फिर से जीवित करने जैसा है। और इन चुनावी वादों के अलावा जो महागठबंधन है या तेजस्वी यादव हैं, वो नीतीश कुमार के 20 साल के सुखद शासन की आलोचना भी कर रहे हैं। कांग्रेस ने हाल ही में 20 साल विनाश काल नाम से एक अभियान शुरू किया है जो नीतीश कुमार के शासन की असफलताओं को निशाना साधता है। इस अभियान में शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और युवाओं के पलायन जैसे मुद्दों को विस्तार से रिपोर्ट करके पेश किया गया है, जिसमें बिहार की 20 साल की कहानी, जिसमें ना उद्योग बढ़े हैं ना नौकरी बढ़ी है, इन सब की चर्चा की गई है। राज्य की GDP भले ही 7-8% की दर से बढ़ी हो, पर युवाओं के हाथ में रोजगार नहीं आया और असली फायदा कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड अस्थायी नौकरियों तक ही सीमित रहा है। लेकिन अब हम बात करते हैं आर्थिक गणित की कि क्या हर घर नौकरी वास्तव में संभव भी है। देखिए, बिहार का सालाना बजट जो है वो लगभग 2.6 लाख करोड़ है। सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर लगभग 75,000 करोड़ रुपए सालाना खर्च होते हैं, और अगर हर घर को नौकरी दी जाएगी तो अनुमानित रूप से 1 करोड़ से ज़्यादा नई भर्तियों की जरूरत पड़ेगी, और ये बिहार के मौजूदा आर्थिक ढांचे के हिसाब से लगभग असंभव काम लगता है। लेकिन तेजस्वी के करीबी कहते हैं कि ये वादा सीधे एक दिन में नहीं पूरा होगा, बल्कि चरणबद्ध भर्ती और सार्वजनिक सेवा विस्तार के जरिए पूरा किया जाएगा। मसलन नई स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा सुधार, पंचायत स्तर पर प्रशासनिक पद, डिजिटल गवर्नेंस और कृषि क्षेत्रों में सरकारी नियुक्तियां बढ़ाने का प्रस्ताव तेजस्वी यादव लेकर आएंगे, ऐसा उन लोगों का कहना है। अब तेजस्वी यादव का ये वादा सीधे तौर पे जो बिहार के युवा वोटर्स हैं जिनकी उम्र 35 साल से कम है उनको टारगेट करता है, और ज़्यादातर सर्वे बताते भी हैं कि बिहार के लगभग 35 से 40% वोटर 18 से 35 उम्र के नौजवान हैं, और 2020 के चुनाव में भी इस वर्ग ने एक निर्णायक भूमिका निभाई थी। और इस बार भी बेरोजगारी, पेपर लीक और आउटसोर्सिंग जैसी सर्विसेज के मुद्दे पर सबसे मुखर यही वर्ग है। इंडिया टुडे और लोक नीति के ताज़ा सर्वे बताते हैं कि बिहार के युवा नेताओं में तेजस्वी यादव की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, और राष्ट्रीय स्तर पर
पर राहुल गांधी युवा वोट बैंक में पहली पसंद बनकर उभर रहे हैं, यानी यह चुनाव शायद युवा बनाम व्यवस्था का चुनाव हो सकता है। लेकिन बीजेपी भी लगातार अपनी ओर से कई समानांतर कथाएं लिख रहा है। एक तरफ मायावती जैसी नेताओं से रैली करवा रहा है ताकि ये संदेश जाए कि दलितों के लिए बीजेपी ही सही विकल्प है, पर वहीं दूसरी ओर प्रशांत किशोर की जो जन स्वराज यात्रा है उसने बीजेपी की प्लानिंग को काफी हद तक उलझा दिया है, क्योंकि जिस तरीके के खुलासे प्रशांत किशोर कर रहे हैं ऐसा नहीं लग रहा है कि वो बीजेपी के बी टीम के रूप में सिकुड़ने वाले हैं। और राजनीति के जानकार कहते हैं कि अगर प्रशांत किशोर 3 से 4% वोट भी काटते हैं तो सीधा नुकसान एनडीए को होगा। वहीं चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जैसे नेता भी इस बार नाराज दिख रहे हैं। तो सवाल यह है कि बीजेपी आखिर कितने मोर्चों पे एक साथ लड़ेगी। जहां तेजस्वी यादव हर घर में सरकारी नौकरी देने की बात करते हैं, वहीं प्रियंका गांधी बिहार की महिलाओं को समझदार बताते हुए कहती हैं कि वो 10,000 में अपना वोट नहीं बेचेंगी। और उनका ये बयान सीधे तौर पे बीजेपी का जो चुनावी नैरेटिव था, जिसमें वो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करते हैं, भत्ते की बात करते हैं, उसको टारगेट कर रहा था। वहीं राहुल गांधी का जो वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा है वो भी युवाओं के बीच में एक हथियार बन चुका है। अब अगर हम बात करें कि तेजस्वी यादव ने जो वादा किया है इस पे बीजेपी का क्या रुख है, तो देखो, बीजेपी के प्रचारक इस वादे को लोक लुभावन और अव्यवहारिक कह रहे हैं। उनका तर्क ये है कि लालू युग में भी सरकारी नौकरियों का बोझ बिहार को आर्थिक रूप से कमजोर बना रहा था, लेकिन तेजस्वी यादव ने इस पर पलटवार करते हुए कहा है कि नौकरशाही को जवाबदेह बनाकर और अलग अधिनियम लाकर नौकरी देना ही असली सुशासन होता है। उन्होंने उदाहरण दिया कि जब वो डिप्टी सीएम थे और नीतीश कुमार के अंडर में ही उन्होंने 8 महीने में 1 लाख से ज्यादा नौकरियां दी थी, जिसको लेकर तेजस्वी का ये भी कहना है कि अभी भी उनके मन में एक खींच है, क्योंकि वो और नौकरियां देना चाहते हैं। हालांकि महागठबंधन के जो वादे हैं वो केवल नौकरियों तक सीमित नहीं है। बिहार की राजनीति में हमेशा से कास्ट इक्वेशन एक बड़ा फैक्टर रहा है, तो महागठबंधन की सबसे बड़ी कोशिश ये भी है कि अति पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी और महादलित वोट को जोड़ा जाए। कांग्रेस ने खास तौर पर 10 सूत्री कार्यक्रम लाकर इस समुदाय को टारगेट किया है। वहीं मुस्लिम वोट लगभग पूरी तरीके से बीजेपी से दूर है, और अगर यह समीकरण एकजुट रहा तो महागठबंधन को चुनाव में बहुत बड़ी बढ़त भी मिल सकती है। बीजेपी अभी तक इस फार्मूले को अपने बी टीम की रणनीति से या डायरेक्ट मनी ट्रांसफर करके तोड़ने में कामयाब होती दिख नहीं रही है। अब बात करते हैं कि क्या बिहार के विकास के लिए तेजस्वी का रोड मैप सही है। देखो, राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अगर तेजस्वी अपनी नीति को स्पष्ट रोड मैप के साथ पेश करते हैं तो बिहार मॉडल को रिन्यू भी कर सकते हैं। लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्ट बना के, स्किल मिशन को आगे बढ़ा के और पंचायत लेवल पर पब्लिक को नौकरियां देके, ये वो रास्ते हैं जिससे बिहार में सरकारी रोजगार का दायरा बढ़ाया जा सकता है। कुछ विशेषज्ञ ये भी सुझाव देते हैं कि अगर हर घर सरकारी नौकरी की जगह हर घर एक सदस्य को अस्थायी आय वाली इनकम की गारंटी देते तेजस्वी यादव तो ये अधिक व्यवहारिक होता, फिर चाहे वो शिक्षा में या स्वास्थ्य में या फिर डिजिटल गवर्नेंस के जरिए दिया जाता। और अंत में मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लग रहा है, क्या तेजस्वी यादव का जो हर घर सरकारी नौकरी का वादा है ये बिहार में नई राजनीतिक संस्कृति का या एक नई राजनीतिक हवा को शुरुआत दे सकता है? और क्या यह वादा उस नैरेटिव को काउंटर कर सकता है जहां पे महिलाओं के खाते में डायरेक्ट 10,000 डाले जा रहे हैं? क्या आपको लगता है तेजस्वी यादव का यह वादा गेम चेंजर साबित होगा? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।